एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर 2 पर। चलिए आज का लेक्चर रहेगा हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ, और उनके अंदर भी हमारी जो ये छोटी वाली 6 बुक की हैं जो स्वदेश कलन वेक्टर कैलकुलस वाली, इसके अंदर से हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड अवकल संकारक। इसके अंदर देखो हमें क्या पढ़नी है, प्रवणता पढ़नी है, अपसरण पढ़ना है, ताकुंतल पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्रवणता। तो चलिए ये रही हमारी अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। अब इसे पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा है वो आप बुक से पढ़ लेना। मैं जो मेन मुद्दे की बात है वही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सभी वो डिफाइन कर सके। तो चलिए अदिश बिंदु फलन की जो मेन बातें हैं वो बता देता हूँ कि हम इसके अंदर सबसे पहले इस प्रकार कोई भी आकृति का प्रयोग करेंगे। इसे हम बोलेंगे डेल। यहाँ पे पिछले क्लास में हम डेल बोलते थे, यहाँ हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्रेड। इसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। ये होगा हमारा ग्रेड, और इसे संकारक भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेड ये आप संकारक। ठीक है, इसे बोलेंगे ग्रेड या संकारक। ठीक है, इसे बोलेंगे ग्रेड या संकारक। तो चलिए सबसे पहले अदिश बिंदु फलन की प्रवणता देखनी है। प्रवणता क्या होगी, अगर हम किसी भी ग्रेड को कोई फलन f से मल्टीप्लाई कर दें, जो सिंपल मल्टीप्लाई हो, अदिश मल्टीप्लाई। देखो मैंने इसके बीच कोई डॉट नहीं लगाया, कोई क्रॉस नहीं लगाया, मतलब जो अदिश मल्टीप्लाई की है, और यही हमारी क्या होती है, प्रवणता कहलाती है। यानी मैं इस प्रकार डेल एफ को किस प्रकार लिख सकता हूँ, इसे देखो ग्रेड एफ को किस प्रकार से लिख सकता हूँ। ग्रेड का मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये किसकी वैल्यू है, ये बस ओनली सिर्फ डेल की वैल्यू है, और इसके साथ फंक्शन एफ भी है वो इसके साथ ही। ये हो गई हमारी अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे बोलेंगे ग्रेड एफ। तो सबसे पहले निकालते हैं हम, इसके कुछ परमेय ले लेते हैं। सबसे पहले परमेय हमारे पास देखो क्या है, जो सबसे पहली परमेय है वो हमारी परमेय क्या कहती है, जो सबसे पहले हमारी परमेय कहती है, देखो हमारी परमेय है, यहाँ से देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, ये देखो हमारी फर्स्ट परमेय है, ये थ्योरम है। ठीक है, यदि f तथा 0 अदिश बिंदु फलन है तो उसकी प्रवणता निकालिए। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हम ले लेते हैं एक इक्वल टू, क्या दे रखा है ग्रेड f प्लस माइनस जी बराबर होगा ग्रेड f प्लस माइनस ग्रेड जी के। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते हैं मज़े के साथ इस चैप्टर को। अब क्या करना है हमको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रेड का पता है, किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। कोई फलन f है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ग्रेड को किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ करली बाई, इसे लिख सकते हैं, इसे करली या डेल दोनों बोल सकते हैं। हम यहाँ क्या बोलेंगे, डेल ही बोलेंगे, डेल बाई, इसे बोलेंगे डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, और इसके साथ फंक्शन एक बार हम प्लस ही ले लेते हैं, ये प्लस और माइनस दोनों के लिए है, तो एक बार प्लस प्लस ले लेते हैं। तो क्या होगा, फंक्शन है हमारे पास एफ प्लस जी, यही हमें सिद्ध करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है। तो चलिए करते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम कि ये f प्लस जी है वो अलग अलग तीनों के साथ लगा देते हैं। कैसे कि f प्लस जी इसके साथ भी आएगा, और f प्लस जी वाई जे के साथ भी आएगा, और k के साथ भी आएगा। तो करते हैं, चलो डेल बाई डेल एक्स इसके साथ लगा लेते हैं, डेल बाई डेल एक्स। आई को मैं एक बार के लिए आगे लिख देता हूँ आई, और इसकी जगह लिख लेता हूँ f प्लस जी प्लस डेल वाई और जे आगे लिख लेता हूँ f प्लस जी प्लस डेल अपॉन डेल जेड f प्लस जी लिख लिया मैंने। अब क्या करते हैं कि इसे अलग अलग कर दो, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर दो। क्या करते हैं, आई का आई डेल अपॉन डेल एक्स,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एफ प्लस का प्लस फिर आई डेल अपॉन डेल एक्स और जी, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या होगा, यहाँ जे है और करते हैं फिर वही सेम डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पहले एफ है तो एफ प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई जी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ठीक है, डेल जेड एफ प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड। यहाँ से समझ में आ गया ना, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ तक, मैंने देखो कुछ नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब इस चीज़ का क्या करते हैं कि जो अब देखो डे जो एफ वाली टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं और जी वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अब की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसे एक साइड कर लेते हैं। जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, और अब जो जी वाली टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं, प्लस डेल जी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस जे इंटू डेल जी अपॉन डेल वाई, ये दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म प्लस के इंटू डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है, लिख ली ना हमने। अब बताओ इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो सेम ही है ना, देखो ये सेम बन गई ना, एफ यहाँ पे एफ है तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल एफ लिख सकता, इसे देखो मैं डेल एफ, ये देखो ये सेम बन गई, एफ इज इक्वल टू ये बात सेम बन गई, तो इसकी जगह मैं डेल एफ नहीं लिख सकता, क्या डेल एफ लिख सकता हूँ ना, अर्थात डेल को क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं ग्रेड एफ, और प्लस है बीच में तो प्लस, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ग्रेड जी। हमें सिद्ध क्या करना था, ग्रेड एफ प्लस जी इज इक्वल टू ये होगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव, ओके, हमने इसे प्रूव कर दिया। सबसे पहले आपको पर में पढ़ना है, आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आज, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता पढ़ रहे हैं। अवकल संकारक जो चैप्टर सेकंड है उसके अंदर हम जो परमेय है वो पढ़ रहे हैं। परमेय के अंदर देखो हमने क्या पढ़ा, जो डेल एफ है, डेल एफ को किस प्रकार लिखते हैं, अदिश है तो अदिश के अंदर हम कुछ नहीं लगाएंगे, डॉट नहीं लगाएंगे, क्रॉस नहीं लगाएंगे, हमने लिख दिया, फिर उसके अनुसार हमने ये लिख दिया और फिर अदिश बिंदु फलन की प्रवणता की परमेय पढ़ते हैं। हमने परमेय पढ़ी, उससे पहले आपको पता है प्लस की होती है, माइनस की होती है, डिवाइड की होती है, मल्टीप्लाई की होती है, यही होती है, और प्लस की पढ़ ली। अगर देखो यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और जितनी जगह हमने प्लस किया वहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ फिर क्या होगा, लास्ट में जाकर यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आने के बाद यहाँ भी माइनस, और ये हमारा सेम का सेम सिद्ध हो जाएगा। तो प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है, देखो आपको मजा आया ना। इसी प्रकार सेकंड पर में क्या है, सेकंड पर में देखते हैं, तो चलिए ये रही हमारी सेकंड पर में। सेकंड पर में को हम मैथमेटिक रूप में लिख लेते हैं। ग्रेड को क्या लिख सकता हूँ मैं, ग्रेड को लिख सकता हूँ ये ऑपरेटर, और ऑपरेटर एफ यानी इसे लिख सकता हूँ मैं क्या, ग्रेड एफ जी से, और एफ ग्रेड की जगह क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो, ग्रेड जी प्लस जी डेल एफ लिख सकता ना। इस प्रकार मैंने मैथमेटिक रूप में, यानी इसको हमने लेके चलना है और यह सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं, हमारा काम क्या है वो। ग्रेड को किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, इस प्रकार लिख सकता हूँ ना। और इसके पास फलन क्या है हमारा एफ जी, तो इसे अंदर ले आओ, क्या किसके बराबर चल रहा था हमारा, ये चल रहा था डेल एफ जी, ठीक है, इसे अंदर ले आओ। ठीक है, क्या करते हैं, जो डेल एफ जी है
देखो हमने इसे अंदर ले आए, सबके साथ अलग अलग लगा दो, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स, आई आगे लिख देता हूँ मैं, और एफ जी प्लस इसके साथ आएगा तो डेल अपॉन डेल वाई, जे आगे एफ जी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ जी। बस अब हमारा काम हो गया, कुछ नहीं करना अब हमको कुछ नहीं करना। देखो आई, अब देखो इसका मतलब अवकलन ही होता है वैसे तो, डेल बाई डेल एक्स इसका अवकलन करना है हमें, अब जी का अवकलन करता है या अब इंटू जी का अवकलन करना है, तो यूवी मेथड है हमारे पास, फर्स्ट बेसिक वैसा और सेकंड का अवकलन। तो चलिए करते हैं इस प्रकार, आई और अब सेम कर ली जी अपॉन कर ली एक्स, यानी फर्स्ट को सेम रख लिया, फिर दूसरे का अवकलन कर दिया, प्लस फिर क्या करते हैं जो फर्स्ट है उसका अवकलन कर देते हैं, कर लिया एफ अपॉन कर ली एक्स इंटू जी। इसी प्रकार हमें किसका करना है, जे इस वाली टर्म का। तो चलिए करते हैं, पहले इसका करते हैं, ये वन एफ सेम रहेगा और जी का करते हैं। तो चलिए एफ कर ली जी अपॉन कर ली वाई प्लस जी कर ली एफ अपॉन कर ली वाई, ठीक है। इसी प्रकार इस टर्म का करते हैं, के अपॉन के इंटू कर ली अपॉन कर ली जेड एफ सेम जी का डेरिवेटिव प्लस जी सेम कर लिया एफ अपॉन कर ली जेड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, बस सेम से पहले डेल को लिख दिया यहाँ पर और फिर उसे अंदर ले गया और फिर इसका अवकलन किया है, ठीक है, कर दिया। अब जो हमारी कंडीशन है वो लगा लेते हैं, आई इसके साथ भी आई लगा दो, इसे अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आई और ये जे इसके साथ है और इसके साथ लगा दो, अंदर ले गए हम, ठीक है, कि इसके साथ तो ही और इसके साथ लगा देते हैं, यानी ये मिटो देते हैं, ये के इसके साथ ही आ जाएगा और ये भी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, वो सेम बात, जी वाली टर्म एक साथ करनी है और एफ वाली टर्म एक साथ करनी है। क्या करना है देखो मैं बताता हूँ, देखो जो जी है, जी वाली टर्म जिसको पहले मैंने, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसी टर्म को एक साइड कर लो, एफ कर ली जी अपॉन कर ली एक्स, यानी जो जिसमें जी का डेरिवेटिव किया है वो एक साइड कर लो, इसके अंदर किया है तो ये देखो प्लस एफ कर ली जी अपॉन कर ली वाई जे प्लस एफ कर ली जी अपॉन कर ली जेड के। यहाँ से मैंने इस टर्म को एक साइड कर लिया और बची हुई टर्म को एक साइड लिख देता हूँ, क्या होगा, कर ली जो आपका डेरिवेटिव किया वो कर ली अपॉन कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स इंटू जी आई के प्लस कर ली एफ, ये देखो यहाँ पे ये देखो इन तीनों टर्म को एक साथ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, कर ली एफ जी जे कैप अपॉन कर ली वाई प्लस कर ली एफ जी अपॉन कर ली जेड के कैप, ओके लिख लिया ना। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब है, अब तीनों में है तो अब बाहर निकाल दिया, ये बचा हमारे पास कर ली जी अपॉन कर ली एक्स कर ली जी अपॉन कर ली वाई कर ली जी अपॉन कर ली जेड, ये देखो आपको मैंने बाहर निकाल दिया एक बार मान लो, ठीक है। और कर ली जी अपॉन कर ली, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ग्रेड जी लिख सकता हूँ ना, लिख दिया ना, प्लस ये है इसकी जगह, देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जी है, ये जी तीनों में सेम है, जी बाहर निकाल देता हूँ, जी सेम है ना, जी मैंने बाहर निकाल दिया, ये बचा हमारे पास कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई कर लिया एफ अपॉन कर ली जेड, ठीक है। इन तीनों को एक साथ लिख देता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ ग्रेड एफ, तो इसे मैथमेटिक रूप में लिख देते हैं, एफ ग्रेड को लिख सकते हैं डेल जी प्लस जी डेल एफ, और हमें सिद्ध क्या करना था, एफ देखो एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, यानी हैंस प्रूव, ओके
हैंस प्रूव, यानी इस प्रकार हमें पर में आती है। पर में इम्पोर्टेंट है एग्जाम और पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है पर में। ठीक है, हमने 2 पर में कर ली है और हमारी जो लास्ट पर में है जो डिवाइड वाली बचती है वो डिवाइड वाली पर में हम पढ़ेंगे कल। तो अगर आपको हमारी समझाई हुई पर में समझ में आ रही है तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।